देखियो यहाँ पर देखना आप, ये देखो आप कितनी फूटिंग और कितने मोटे जबरदस्त पेड़ हैं भाई। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका होस्ट कुलदीप सिंह पुनिया और मेरे साथ जुड़ गए हैं जैविक किसान सूरजमल सिंह पुनिया। राम राम जी। राम राम जी, राम राम। पहले तो हमारे दर्शकों का अपना परिचय दे दीजिए। जी, मेरा नाम सूरजमल पुनिया, गांव बयानाखेड़ा, जिला हिसार, हरियाणा। सफल कंपोस्ट है, ये क्या फार्मूला, आप कहाँ से सीखा और क्या महत्व है इसका? जी, सफल कंपोस्ट एक बड़ी गजब की चीज़ है। किसान की एक मतलब झंझट को ख़त्म करने वाली चीज़ है। हरियाणा में पशु सबसे ज़्यादा रखते हैं पूरे, मेरे ख्याल में भारत में ही। भैंस और गाय ज़्यादा रखते हैं किसान। और गोबर के ढेर आप जैसे गांव में जाओगे ना, पूरे पूरे ढेर लगे मिलेंगे। इन ढेरों को देख के सेंटर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग का एक कॉन्सेप्ट था, यहाँ पे ऑफिस था हिसार में। अब था का मतलब है पंचकुला शिफ्ट होगा, पहले हिसार में था। ये हमारा दुर्भाग्य रहा, अब ये मतलब इतनी अच्छी चीज़ हमारे नज़दीक थी, वो चली गई। तो यहाँ पे असिस्टेंट डायरेक्टर श्री जगत सिंह जी थे, उन्होंने देखा इन ढेर के ढेर पड़े भी, इसमें उन्होंने काम किया। इसको कोई नेडेप से बना रहा था, कोई किसी विधि से बना रहा था, जैसे हरियाणा में होता था पुराना। वह 2 फुट का गड्ढा, 3 फुट का गड्ढा गहरा करो, उसमें डालो, फिर बरसात का पानी उसमें अपने आप भरे, फिर अच्छा खाद बनेगा, ढक दो। वो झंझट था, 6-7 महीने लग जाते थे उसमें, 2-3 बार ज़्यादा काम करना पड़ता था। जग सिंह जी ने बड़ा गजब का एक फार्मूला तैयार किया इसमें से। उनके साथ मिलके हमने काम किया, उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया, हमने इस पे काम किया, फिर परिणाम देखे। ये 2012 की बात है। 2012 में हमने काम किया, 13 में तक इसके परिणाम कई 8-10 किसानों को और बताया, और उसमें बड़े अच्छे परिणाम आए। बड़ा अच्छा खाद बनता है। इसका कॉन्सेप्ट क्या है, जो पंचगव्य समृद्ध पंचगव्य हम बनाते हैं, उसका फार्मूला, जब आपके पास एक्सेस है, वह फसल में नहीं डालना, पानी के साथ नहीं डालना, यानी पानी नहीं देना, और आपका समृद्ध पंचगव्य तैयार है। तो गोबर का जो ढेर है उसकी हाइट कम कर दो, यानी कमर से नीचे ले आओ, 2-2.5 फुट ज़्यादा ज़्यादा। उसको फैला दो, लंबाई चौड़ाई कुछ भी हो। अगर ज़्यादा गीला गोबर है, गर्मी है, तो उसको एक मोटे डंडे से 1-1.5 इंची डंडा या पाइप उसमें घुसा दो, 1-1 फुट पे, 1.5-1.5 फुट पे, ताकि उसकी गर्मी निकला हो। 6-7 दिन में उसकी गर्मी निकल जाएगी। तब जो आपका तैयार सफल कंपोस्ट या पंचगव्य या समृद्ध पंचगव्य जो भी है, जो फार्मूले पे आप काम करते हो, उन छेदों में पानी, दुगना पानी मिला के पतला करके डाल दो। 7 दिन बाद फिर डाल दो, अगर छेद मून जाए दोबारा डंडा घुसा दो। इन छेदों में वो द्रव डाल डाल के ना, जो भी आपने तैयार किया है जैविक उत्पाद, और फिर इसको 3 बार 7-7 दिन में या 8-8 दिन में या 10-10 दिन में 3 बार कम से कम डालना है। अगर ज़्यादा मौका मिले 4 बार भी डाल दो। तो बड़ी इस पे बायोमास ढक देना आपने। बायोमास का क्या मतलब? बायोमास से मतलब खेत का अवशेष, सूखा कुछ भी, घास फूस, पराली, कड़बी कुछ भी है। जैसे आप ये देख रहे हो पीछे बाजरे की कड़बी, हमारे यहाँ बाजरा होता है, धान तो होता है नहीं। तो ये बाजरे की पुरानी सूखी कड़बी, गीला घास नहीं डालना है। बिल्कुल जो घास वनस्पति सूख गई, उस पर बीज ना आया हो। खरपतवार भी हो सकता है कोई ना कोई, बीज आओगा तो फिर उसमें बीज जाएगा, फिर उसका चक्कर चलेगा। बीज आने से पहले आप काट के सुखा लो, फिर डाल दो। या एक्सेस रहती है, पराली समस्या है कहीं ना कहीं, तो पराली कहीं से लेके आओ थोड़ी बहुत, या कट भी रख लो अपनी थोड़ी सी, वो डाल दो इसके ऊपर। 50 दिन में ये खाद इतनी बढ़िया तैयार होती है। बताया था इन्होंने, ये देखिए सारा का सारा ये कड़बी से ढका हुआ है और इसके नीचे जो गजब की खाद तैयार हुई है, ये हम हमें दिखाएंगे सूरजमल जी कि इसके नीचे जो खाद तैयार हुई है वो किस प्रकार की खाद तैयार हुई है। ये ये देखिए। बिल्कुल केचुआ के बराबर की खाद है। जैसे केचुआ के होते हैं ना बुरबुरी सी, ऐसे दानेदार बन गई। कहीं से भी आप उठाओ इसको, यूं नहीं बनी, यहीं से उठा रहा हूँ, जहाँ से भी उठाओ ना, पूरी दानेदार खाद है ये, और पुरानी खाद है। देखो दाने से बनी है, बिल्कुल बुरबुरी बन गई है। क्वालिटी देख लीजिए आप, कितनी जबरदस्त क्वालिटी है। कि फैला के ना छेद करके उसमें 3 बार ये डाल देंगे। आप देख रहे हैं ये नींबू का पौधा है और इसके अंदर वो सारे की सारी जो सफल कंपोस्ट है, ये उसी का परिणाम है। ये देखिए किसान सूरजमल जी आपको दिखा रहे हैं, आप देखिए कितना अच्छी क्वालिटी। हाँ, और ज़बरदस्त लगा हुआ है सारा का सारा। ये इसी सफल कंपोस्ट से तैयार हुआ इनका जो बाग है। और अब हम आपको किन्नू दिखा रहे हैं। तो साथियों ये देखिए आप, ये किन्नू है। ये देखिए किन्नू की कितनी ज़बरदस्त फ्रूटिंग है। और ये सारी की सारी इसी सफल कंपोस्ट का परिणाम है। ये कुछ भी नहीं डालते खाद, जो और खादें होती हैं अपनी रासायनिक खादें, ये लेस मात्र भी अपने खेत के अंदर नहीं डालते हैं। ये सारी की सारी यही सफल कंपोस्ट ऑर्गेनिक खाद डालते हैं और उसी का ये नतीजा है। आप सामने जो रिज़ल्ट देख रहे हैं, ये रिज़ल्ट इसी का। ये देखिए
आप जहाँ भी आपकी नज़र जाएगी, जहाँ पर कैमरा जा रहा है, आपको किन्नू ही किन्नू नजर आएंगे। कोई मन में एक प्रश्न होता है कि ये सफल कंपोस्ट 1 एकड़ में कितना डालना आपने प्रश्न करा बस सफल कंपोस्ट कितना डालना चाहिए। आप मैं पीछे बाग देख रहे हो, इसमें एक भी पत्ता आपने नाइट्रोजन की कमी से पीला हुआ नहीं मिलेगा, बिल्कुल एकदम नेचुरल कलर है। इसमें मैं पेड़ का डालता हूँ जो सिफारिश है अपनी हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय की बागवानी में, तो वो जवान पेड़ है, 10 साल से ऊपर जो पेड़ हो गया, 8 साल से ऊपर, मतलब 8 साल का सिट्रस का फल जवान हो जाता है, उसकी सिफारिश है 60 किलो से 100 किलो पर साल। हाँ, हर साल डालना है, ये सिफारिश है? एकड़ में, एक पौधे में? एक पौधे में 60 से 100 किलो उपलब्ध है, तो 100 किलो डालो, हर साल डालो। फलन से फूल से 1 डेढ़ महीने 2 महीने पहले डाल दो। डालने की विधि क्या रहनी चाहिए? डालने की विधि तो पेड़ के जो तना है उससे थोड़े से 1 डेढ़ फीट दूरी में तो कुछ नहीं डालना, और जहाँ तक कैनोपी है उसमें उसके नीचे डालना चाहिए। कैनोपी से 2-4 इंच बाहर तक डाल दो। कनोपी का मतलब जहाँ तक जैसे छाया जाती है हाँ, पेड़ नहीं की? नहीं, जहाँ तक छत्रक है, यहाँ तक इसका आकार है पेड़ का, चारों तरफ है छत्रक है, जी वहां जी। तक डाल दो, मतलब उतने इतने में डालना जहाँ चाहिए। तक पेड़ की छतरी बनती है, मतलब जो उसकी टहनियाँ होती हैं। जी, उसमें डालना चाहिए। तो ये सफल कंपोस्ट का प्रश्न था, भाई ये कितना डलता है? तो ये मैंने अलग-अलग कई बार कई चीज़ों में, सब्जियों में, कपास में, सब में डाल के देखा, बाजरे में, ये पीछे बाजरा देख रहे हो, बड़ी अच्छी फसल है। तो इसमें पेड़ में सही तरीके से 30 किलो खाद काफ़ी है। जहाँ 60 से 100 किलो काम करती है, 30 किलो काम करती है। बराबर काम करती है, बल्कि उससे ज़्यादा काम करती है। इसमें खरपतवार कम आती है और व्हाइट कर्व वगैरह कम आती है, दीमक 30 कम आती किलो है। कितना? एक पेड़ में 30 एक किलो। पेड़ में? हाँ जी, एक पेड़ और में जिस 30 तरह किलो। आप कहे बाजरा है, जी, इस तरह। जी, जी। हाँ, जैसे जो जितनी लंबी फसल है, जैसे कॉटन की है, अपने ज़्यादा यील्ड लेने वाली बीटी कॉटन है। बीटी लगाते हैं आजकल हरियाणा, पंजाब में। सिलेक्शन वैरायटियाँ नहीं रही है। बीटी कपास में थोड़ी-सी खाद की ज़रूरत ज़्यादा होती है। इसमें बीटी में 3 ट्रॉली अगर इसकी हैं, तो बहुत बल्ले-बल्ले आप बिल्कुल कोई भी रासायनिक खाद डाले बिना पूरी कपास ले सकते हो। 1 एकड़ में किसान साथियों 3 ट्रॉली? हाँ, ती और बड़ी गज़ब की बात, कपास में उखेड़ा आता है। सफल कंपोस्ट किसी की 2 ट्राली किसी एकड़ में सर्दी के टाइम में डाल दी। जैसे पहले गेहूँ बिजाई करते हैं, गेहूँ की बिजाई के टाइम 2 ट्राली डाल दो, फिर आपने नरमे में ना डालो चाहिए, उसमें उखेड़ा नहीं आता। ये इस बार मैंने गेहूं के सीजन में मेरे पास सफल कंपोस्ट था, लेकिन मेरे पास नॉर्मल कंपोस्ट था, उसकी मैंने 10 ट्रॉली डाली थी। उखेड़ा नहीं है, बिल्कुल सच्चाई है ये। और सफल कंपोस्ट तो सिर्फ 2 ही ट्रॉली काफ़ी हैं। सेपरेट सी जगह हो, सभी आदान इसके ऊपर तैयार हो जाए। तो ये अदान इसमें क्या है, पीछे आप एक बार देख पा रहे होंगे, 4-5 ड्राम कटे हुए दबे हुए हैं। ये कटे काट के दबाने का मतलब ये है भाई, इसमें आप पंचगव्य, समृद्ध पंचगव्य, जीवामृत वगैरह, ये 5-7 घटक है, ये बनाते हैं ना। तो इनका मिट्टी का सर्दी में तापमान सामान्य रहता है, मतलब बाहर का तापमान कम होता है, अंदर का थोड़ा मिट्टी का ज़्यादा रहता है, तो बहुत ज़्यादा ठंड भी ना हो। और गर्मी में जब मई जून में तेज़ गर्म हवाएं चलती हैं, तब इसमें बहुत ज़्यादा तापमान ना बढ़े, तो मिट्टी का तापमान थोड़ा सामान्य रहता है। तो इसमें गौमूत्र, बरगद की मिट्टी और गुड़ और बेसन और 5 चीज़ें और ऐड करते हैं समृद्ध पंचगव्य में। पंचगव्य में तो 5 चीज़ें रहती हैं, और समृद्ध पंचगव्य बनाए तो उसमें 10 चीज़ें होती है। RCF का फार्मूला है 10 घटक पे काम करना। तो उसमें 2 किलो खली हो जाती है सरसों की, या जिस तेल को हम खा सकते हैं। और इसमें मेथी का थोड़ा सा पाइया तक आटा हो सकता है, सरसों का तेल हो सकता है, मक्खन हो सकता है 5-1 आधा किलो के आसपास, और थोड़ा सा दूध हो सकता है। ये तो पंचगव्य होगा। और बस ये 10 चीज़ें होगी ऐड, कोई भी और जो चीज़ जिसमें कार्बोहाइड्रेट से ख़राब चीज़ें, जैसे फल वगैरह मीठा घर में आगे खाने लायक नहीं सब्जी के डालनी, छिलके हैं। ज़्यादा पक गया, हाँ मीठे वाले, वो खट्टे कड़वे नहीं डालने इसमें पंचगव्य में। आप देख लीजिए, ये वो देसी बाजरा है जिसते अपने बूढ़े बिजाई करा कर दे, उसका बीज किसान सूरजमल जी ने संभाल कर रख रखा है। और उसका नतीजा देख लो आप, कितनी लंबी शर्टी है इसकी। और यो जो शर्टी इतनी लंबी है, इसका मैं अपना अगर अंदाज़ा बताऊं, 2 फीट के करीब ये शर्टी है लंबी। और इस ये जो अपन खाद बताया था मैंने, सफल कंपोस्ट है, ये सफल कंपोस्ट का ही नतीजा है। और ये देख लो आप भाई, बाजरे की शर्टी देख लो, और दाना देख लो आप, पूरी न्यू भरी हुई शर्टी हैं दाना की। ये है सफल कंपोस्ट का नतीजा। और हाइट देख लो, एक बार अंदर घुसियो सूरजमल जी, आप हाइट देख लो भाई बाजरे की। ये देख लो, सूरजमल दिखा दिया हमने रिश्ते, ऊपर देख लो भाई, हाइट है, यह हाइट है बाजरे की।
ठीक है, ये है सफल कंपोस्ट का नतीजा। ये सारा का सारा आप जो बाजरा देख रहे हैं, देसी बाजरा, पुराना बाजरा, जो अपने बूढ़े बिजाई करा कर दे, यू इस बीज ने संभाल कर रख रहा है और बहुत बढ़िया सफल कंपोस्टर तैयार हो रहा है। तो चीज़ ये एक पौधा है, अरे नीचे तो देखियो, इसका एक पौधा का फुटाव देख लो आप, कै पेड़ इसमें तैयार हो रहे हैं। और आप देखोगे ना सारे न्यूए झुंड तैयार हो रहे हैं भाई, यो देख लो, यो पूरा झुंड तैयार हो रहा है। यो देखो भाई, यो देखो भाई, यो झुंड तैयार हो रहा है। सारे जड़े जड़े आपकी जहाँ जहाँ आपकी नज़र जाओगी वहीं पर ऐसे झुंड तैयार हो रहे हैं। यही नतीजा है सफल कंपोस्ट का।